हेलो एवरीवन, वेलकम टू उदित क्लासेस। दोस्तों, आज रीजनिंग के पार्ट 5 में 15 अलग अलग प्रकार के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनको पढ़ेंगे। ये आपके एग्जामों के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों आप लोग वीडियो रोककर इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करें। चलिए दोस्तों, आपको हम बताते हैं सॉल्व करना, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों देखिए, अगर ये 7 है, 15 है, 31 है, 63 है, 127 है, अब अगली संख्या क्या आएगी। तो अगर हम दोस्तों 7 में 2 का गुणा करा दें, ठीक है, और +1 कर दें तो ये 15 आपका आ जाएगा। 7 दूना 14 होता है, +1 हो जाता है 15, ठीक है। इसी प्रकार 15 से 31 में आने के लिए हम 15 में 2 से गुणा कराएंगे और +1 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा, ठीक है। और ये इसी प्रकार 31 में 63 कैसे आना है, 31 को हम 2 से गुणा कराएंगे और 1 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 63। इसी प्रकार 63 से 127 पहुँचे हैं, 63 से 2 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा आपका 126 और +1 कितना हो जाएगा, 127, ठीक है। अब इसी प्रकार 127 से हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें दोस्तों 127 में 2 से गुणा और +1, 2 से गुणा और +1 करेंगे तो आपका आ जाएगा 255, ठीक है। 127 दूना 254 होता है, +1 255, यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या आएगी वो हो जाएगी 255, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। ये आपकी श्रृंखला है 8:24 समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात 32। तो यहाँ पे दोस्तों प्रश्नवाचक के निशान पर यहाँ पर आपकी कौन संख्या आएगी, किस संख्या से आप श्रृंखला को पूरा करेंगे। अब पहले आप देखेंगे कि 8 और 24 में किस प्रकार का संबंध बन रहा है। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, ये जो 2 और 4 ये अलग डिजिट हम अलग अलग करेंगे। अगर 2 और 4 को मल्टीप्लाई करा दें तो आपका ये यहाँ पे 8 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 8, 4 दूना 8 है, ठीक है। इनका दोनों का मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे लिखा गया है। इसी प्रकार दोस्तों ये जो 32 है इसको अलग करेंगे और 3 गुणा 2 करेंगे, ठीक है। 3 गुणा 2 करेंगे तो आ जाएगा आपका 6, यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये दोस्तों आपको आकृति दी हुई है और उसमें बताना है कितने त्रिभुज हैं। आपके हर एक एग्जाम में दोस्तों फिगर काउंटिंग से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आपके एग्जाम में अगर इस तरह से क्वेश्चन मिलता है तो आपको क्या करना है, इसमें नंबर डालेंगे आप, ठीक है दोस्तों। खाने गिनेंगे 1, 2 और 3, इनका जोड़ कितना हो जाएगा दोस्तों, इनका जोड़ हो जाएगा 3, 2, 5, 1, 6, ठीक है। और नीचे भी इसी प्रकार डालेंगे 1, 2, 3, इनका भी दोस्तों जोड़ कितना हो जाएगा, इनका भी हो जाएगा 6, 6, 6 ये ऊपर और 6 ये, आपके हो गए टोटल 12 त्रिभुज इसमें, ठीक है। 6 त्रिभुज ऊपर बनेंगे और 6 ये फूल वाले बन जाएंगे। तो यानी कि आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 12 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, कौन सी आकृति निम्नलिखित 3 वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम दर्शाएगी। आपसे पूछा है दोस्तों लड़का, खिलाड़ी, छात्र, इसमें से आपको बताना है कौन सी आकृति इन 4 ऑप्शनों में से सही संबंध को दर्शाएगी। तो पहले क्या पूछा है दोस्तों, लड़का है, आप एक गोला लड़का का बनाएंगे, ठीक है। मान लीजिए ये लड़का हो गया, लड़का का गोला, ठीक है। आपका है खिलाड़ी, तो लड़का दोस्तों खिलाड़ी भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये आप खिलाड़ी का गोला बना लेंगे। ये आपका दोस्तों हो गया खिलाड़ी का गोला, ठीक है, खिलाड़ी का। अब क्या कह रहा है, छात्र। तो दोस्तों आप दिमाग लगाइएगा, लड़का छात्र होता है, ठीक है, छात्र भी होता है और खिलाड़ी भी छात्र हो सकते हैं। तो यानी कि आपका ये जो छात्र वाला गोला आएगा इस प्रकार कुछ आएगा, कुछ लड़के छात्र भी हो सकते हैं, कुछ खिलाड़ी लड़के भी हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी कि टच होगा, तीनों गोला इस प्रकार बनेंगे, ये आपका छात्र का हो जाएगा। तो आपकी जो आकृति ये वाली बनेगी ये दोस्तों ऑप्शन सी में बनी है, ठीक है, ऑप्शन सी में, यानी कि लड़का, खिलाड़ी, छात्र के बीच ऑप्शन सी वाली आकृति सही संबंध को दर्शाएगी। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए।
प्रश्न है दोस्तों, जीवाश्म विज्ञान अनुपात जीवाश्म समानुपात कपाल विज्ञान अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा दोस्तों, ये आपको बताना है। तो जीवाश्म का जो अध्ययन होता है वो दोस्तों जीवाश्म विज्ञान में होता है, और कपाल विज्ञान में आपका खोपड़ी का, ठीक है, कपाल विज्ञान में आपका खोपड़ी का अध्ययन होता है। यहाँ पे आपकी खोपड़ी आ जाएगा, ठीक है, खोपड़ी। कपाल विज्ञान में आपका खोपड़ी का अध्ययन होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में होने वाला है। ये हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा। मान लीजिए दोस्तों ये है आपकी आशा, ठीक है, ये है आशा, और भास्कर इनका परिचय करा रहा है अतिथियों को, ठीक है। क्या कहता है, तो दोस्तों भास्कर आशा का अतिथियों से परिचय कराते हुए कह रहा है कि उसके पिता यानी कि जो आशा का पिता होगा, ठीक ठीक है दोस्तों, एक आशा का पिता हो गया। अब क्या कह रहा है, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, यानी कि ये दोस्तों जो पिता होगा पिता का, ठीक है, पिता भास्कर के पिता का इकलौते पुत्र, यानी कि ये दोस्तों यहाँ पे भास्कर ही हो जाएगा ना, ये तो भास्कर ही होगा। क्या कहा है, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, आशा का, ठीक है, ये दोस्तों आपकी आशा हो गई। भास्कर ने कहा उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, यानी कि आशा के पिता भास्कर के पिता के इकलौते पुत्र हैं, यानी कि भास्कर के पिता ये हो गए, और इनका जो इकलौता पुत्र है वो दोस्तों भास्कर ही तो होगा, और ये आशा का पिता है भास्कर। अब क्या कह रहा है, भास्कर आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों जो आशा है ये भास्कर की पुत्री है, क्या है, पुत्री, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, डायरेक्शन का, यानी कि दिशा और दूरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो दोस्तों आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। पहले आपको दिशा और दूरी के क्वेश्चन में दिशाओं का ज्ञात होना जरूरी है। तो दोस्तों ऊपर की ओर आपकी उत्तर दिशा होती है, नीचे की ओर दक्षिण होती है, और इस साइड पे होती है पूर्व, और ये होती है पश्चिम दिशा। अब दोस्तों क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है, बिंदु ओ से प्रारंभ करके, मान लीजिए दोस्तों ये बिंदु ओ है, ठीक है, बिंदु है कोई ओ, यहाँ से प्रारंभ करके महज दक्षिण में 5 किलोमीटर की दूरी चलता है। दोस्तों दक्षिण नीचे होता है, तो यहाँ से दोस्तों दक्षिण आ जाइए, 5 किलोमीटर महज दक्षिण की दिशा में चलता है। फिर क्या कह रहा है, 5 किलोमीटर की दूरी चलता है, फिर दाएं मुड़ता है तथा 3 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों जब आप दक्षिण में होंगे तो दक्षिण का जो दायां होता है वो होता है आपका इस साइड, यानी कि लेफ्ट, ये यहाँ पे आ जाएगा पश्चिम की दिशा में, और ये 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है दोस्तों, 3 किलोमीटर चलता है। अब क्या कह रहा है, वहाँ से वह पुनः दाएं मुड़ता है, पुनः दाएं मुड़ेगा तथा 5 किलोमीटर चलता है, दायां हो जाएगा आपका ऊपर, और ये 5 किलोमीटर चलेगा, यानी कि यहाँ से 5, तो ये दूरी बराबर हो गई आपकी दोस्तों, ठीक है। अब क्या कह रहा है, फिर वह बाएं मुड़ता है तथा 5 किलोमीटर चलता है, बाएं, तो दोस्तों बायां इधर हो जाएगा, और ये 5 किलोमीटर चलता है। अब क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है दोस्तों। तो प्रारंभिक बिंदु था ये, यहाँ से ओ बिंदु था, यहाँ से चला था, ठीक है, और ये वाली दूरी जो ये है हो गई 5 किलोमीटर, ठीक है, ये हो गई आपकी 5, और ये वाली जो दूरी है ये वाली दोस्तों, ठीक है, ये आपकी है 3, यानी कि 5 + 3 = 8। दोस्तों ये प्रारंभिक बिंदु से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 5 किलोमीटर ये आपकी दूरी, और 3 ये थी, तो यही आपकी 3 ये हो जाएगी, यानी कि यहाँ से चला था, अगर ये सीधा जाता तो 8 किलोमीटर, ठीक है, ये 8 किलोमीटर की दूरी आपकी हो जाएगी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कौन सा शब्द बनेगा, प्रश्न है स्टार अनुपात रैट्स समानुपात वर्ड अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे दोस्तों कौन सा शब्द बनेगा ये आपको बनाना है। तो देखेंगे पहले और दूसरे में क्या दोस्तों आपका संबंध नजर आ रहा है। अगर दोस्तों हम स्टार को उल्टा कर दें, ठीक है, यानी कि ये RATS, यही दोस्तों यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, तो इसी प्रकार इसका हम उल्टा करेंगे, ये डी वाला पहले आ जाएगा, डी आ जाएगा, फिर इसके बाद आ जाएगा आर दोस्तों, फिर आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा डब्लू, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा ड्रॉ। क्या आ जाएगा, ड्रॉ, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। दोस्तों आपको इन शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या है प्रश्न में? पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना। तो दोस्तों पहले क्या आ जाएगा? पहले आप सुनेंगे किसी चीज़ को, ठीक है, पहले हो जाएगा सुनना, पहले हो जाएगा दोस्तों सुनना, फिर आपका क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा बोलना। सुनने के बाद आप बोलेंगे, पहले सुनेंगे फिर बोलेंगे, फिर हो जाएगा बोलना, फिर आपका क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा दोस्तों लिखना, ठीक है, फिर लिखना हो जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा? इसके बाद आ जाएगा, इसके बाद दोस्तों आ जाएगा पढ़ना, ठीक है, लिखने के बाद आ जाएगा आपका पढ़ना। यानी कि आपका जो ये बनेगा 2 2 4 3 1, ठीक है, 2 4 3 1 के क्रम में आप व्यवस्थित करेंगे, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 2 4 3 1। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, यदि गणितीय चिन्हों को माइनस को प्लस से, प्लस को भाग से और गुणा को माइनस और भाग को गुणा में बदल दिया जाए तो दी गई समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। ये आपकी दोस्तों समीकरण दी हुई है। तो चलिए चिन्हों को बदलते हैं। पहले है 6, 6 भाग को किस में बदल रहे हैं दोस्तों? भाग को गुणा में बदल रहे हैं, यानी कि 6 गुणा 8। प्लस को किस में बदल रहे हैं? प्लस को भाग में बदल रहे हैं, 8/2। गुणा को आप बदल रहे हैं दोस्तों, गुणा को माइनस में, ठीक है, माइनस में, यानी कि 5 और माइनस को प्लस में 8। ये समीकरण आपकी बन गई, इसको संतुलित कीजिए। तो दोस्तों पहले बॉड मास के नियम में आएंगे तो भाग होगा, यानी कि 8 में 2 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 6 गुणा 4, 2 चौके 8 होता है, 4 माइनस 5 प्लस 5 दोस्तों, फिर होगा गुणा, 6 चौके 24, 24 माइनस 5 प्लस 8, ठीक है दोस्तों। आप क्या आ जाएगा? ये आपका प्लस का है, ये 8 प्लस का है, तो 24 प्लस 8 होता है 32, 32 माइनस 5 आप घटा देंगे, यानी कि 32 माइनस 5 बराबर 27 दोस्तों। कितना आ जाएगा? 27, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए 27 सही हो जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है। तो चलिए दोस्तों आप व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। सीमा का छोटा भाई, यानी कि पहले आ गई यहाँ पे सीमा, सीमा दोस्तों आ गई। अब सीमा से छोटा भाई है सोहन, तो सीमा से नीचे रखेंगे सोहन को आप, सोहन यहाँ आ गया, ठीक है। सोहन सीता से आयु में बड़ा है, यानी कि सोहन जो है सीता से आयु में बड़ा है, यानी कि सोहन के नीचे हो जाएंगी दोस्तों, सोहन से छोटी है सीता, यहाँ पे आ जाएगी नीचे, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है? सोहन से आयु, सीता से आयु में बड़ा है सोहन, ठीक है। इसके आगे कह रहा है श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। क्या कह रहा है? श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। तो दोस्तों श्वेता दीप्ति से छोटी है, सीमा से बड़ी है, यहाँ पे रखेंगे श्वेता, श्वेता सीमा से बड़ी हो गई, और दीप्ति से छोटी है तो दीप्ति सबसे ऊपर हो जाएगी, यानी कि दीप्ति सबसे ऊपर चली जाएगी। अब क्या कह रहा है? आयु में सबसे बड़ी कौन है? यानी कि आपकी दीप्ति आयु में सबसे बड़ी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, नीचे एक पार्श्व की निम्नलिखित दो भिन्न आकृतियों से पता लगाइए कि लाल के सामने कौन सा रंग है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले आप कॉमन ढूंढिएगा, इसमें कॉमन दोनों आकृतियों में क्या है। तो इसमें दोस्तों जो कॉमन है आपका वो मिला है सफ़ेद, देखिए यहाँ पे भी सफ़ेद है और यहाँ पे भी सफ़ेद है, तो आप सफ़ेद पहले लिखेंगे, ठीक है, सफ़ेद पहले लिखेंगे और वहीं से आप क्लॉक वाइज यानी कि घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, सफ़ेद की इस तरह से घुमाएंगे। सफ़ेद के बाद आ जाएगा आपका पीला, क्या आ जाएगा? पीला। अब यहाँ से ऐसे घुमाएंगे, आपका हो जाएगा लाल, ठीक है, सफ़ेद पीला लाल। अब इसी प्रकार इसमें करेंगे, सफ़ेद, यहाँ पे सफ़ेद लिखा, यहाँ पे दोस्तों सफ़ेद लिखते हैं और उसके बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर आ जाएगा काला, ठीक है, काला आ जाएगा और फिर आ जाएगा क्लॉकवाइज घुमाने पर नीला, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है कि लाल के सामने कौन सा रंग है, यानी कि लाल ये ऊपर है, इसके सामने दोस्तों नीला रंग आ जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, नीचे दिए गए विभिन्न अक्षरों की संख्याओं को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए जिससे कि एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। तो ये आपकी दोस्तों शब्द बनाया गया है गलत क्रम में रखकर, अब आप इसको सही क्रम में रख के एक अर्थपूर्ण शब्द का चुनाव करें।
तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग सबसे पहले ऑप्शन से सॉल्व किया करिए। आप देखें यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इनका क्रम सही करना है तो आप पहले ऑप्शन पे जाएं। अगर एक दोस्तों एक नंबर पे यहाँ पे जी है, ठीक है, जी है, ये इसी का सीरियल है, थोड़ा दोस्तों इधर आ गया है, ये सीरियल में है, ठीक है, एक पे जी है तो यहीं से पहला ऑप्शन उठाएंगे, जी लिखा। फिर 3 नंबर पे आपका क्या है, ए है, ए लिखा। फिर 2 नंबर के क्या है आपका टी है, टी लिखा। फिर 6 नंबर पे आपका क्या है दोस्तों, एम है, एम लिखा। 4 नंबर पे क्या है, 4 नंबर पे आपका ई है, ई लिखा। फिर आप देखेंगे 5 नंबर पे क्या है, एन। तो ये दोस्तों कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बना है, यानी कि ऑप्शन ए गलत है। अब ऑप्शन बी दोस्तों देखेंगे, आप चेक करेंगे, 6 नंबर पे एम है, एम लिखा। 3 नंबर पर ए है दोस्तों, ए लिखा। उसके बाद 5 नंबर पर एन है, एम लिखा, एन लिखा दोस्तों। इसके बाद 1 नंबर पर जी है, ठीक है, 1 नंबर पर जी है तो जी लिखा। उसके बाद आपका 4 नंबर पर है ई, 4 नंबर पर ई है तो ई लिखा। फिर 2 नंबर पे है टी तो टी लिखा। आपका दोस्तों ये शब्द क्या बन गया, आपका ये शब्द बन गया दोस्तों मैन गेट, यानी कि ये भी दोस्तों आपका क्रम गलत है, ये अर्थपूर्ण शब्द नहीं है, तो इसको भी गलत कर देंगे दोस्तों। और 1 3 से यहाँ से दोस्तों आप लोग बन ही नहीं रहा था, इसको भी गलत। अगर हम ऑप्शन डी को चेक करें एक बार फिर से, ठीक है, ये भी शब्द आपका गलत है। ऑप्शन डी चेक करेंगे, 6 पे क्या है, एम है, एम लिखा। 3 पे दोस्तों ए है, ए लिखा। 1 पे है दोस्तों आपका जी, जी लिखा। 5 पे है आपका एन, एन लिखा। 4 पे है आपका ई, ई लिखा। और 2 पे है दोस्तों टी। अब क्या बन गया, मैग्नेट। ये आपका अर्थपूर्ण शब्द बना है, यानी कि 6 3 1 5 4 2 के क्रम में आप शब्द को रखेंगे, जिससे कि एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा मैग्नेट, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, कथन है कुछ अभिनेता गायक हैं। तो चलिए दोस्तों आप गोला बनाकर करें, इससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या कह रहा है, कुछ अभिनेता गायक हैं। पहले ये दोस्तों जो गोला आपका है ये अभिनेता इसमें है, ठीक है, कौन है, अभिनेता। अब क्या कह रहा है, कुछ अभिनेता, यानी कि कुछ में इस प्रकार का गोला बनता है। ये कह रहा है कि कुछ अभिनेता गायक हैं, ये गायक का गोला हो गया, ठीक है, गायक का। क्या कह रहा है, कुछ अभिनेता गायक हैं, बिल्कुल सही बन गया। दूसरा कथन इसमें क्या कह रहा है, सभी गायक नर्तक हैं। सभी गायक यानी कि नर्तक के गोले के अंदर गायक को होना चाहिए, इस प्रकार बनाएंगे आप, सभी गायक नर्तक हैं। ये दोस्तों नर्तक का गोला आपका बन गया, किसका, नर्तक का, ठीक है, ये नर्तक का गोला बन गया, सभी गायक नर्तक हो गए। अब निष्कर्ष में कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, कुछ अभिनेता नर्तक हैं। दोस्तों कुछ अभिनेता यानी कि नर्तक के गोले में अभिनेता का भी गोला टच होना चाहिए। तो ये देखिए आप गोला, ये दोस्तों यहाँ अभिनेता का गोला इसमें आया है, नर्तक वाले में बिल्कुल आया है। तो आपका निष्कर्ष 1 तो सही होगा, कुछ अभिनेता नर्तक हैं, सही है। निष्कर्ष 2 क्या है, कोई गायक अभिनेता नहीं है। कोई गायक यानी कि इनका दोस्तों गोला टच हो रहा है, तो ये आपका निष्कर्ष 2 गलत है। कोई गायक अभिनेता नहीं है, बिल्कुल है दोस्तों, ये आपका निष्कर्ष गलत है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, यानी कि कुछ अभिनेता नर्तक हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, यदि एक दर्पण को दी गई रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति प्रसन्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी। ये दोस्तों आपका दर्पण प्रतिबिंब रखा गया है, ठीक है, ये एक दर्पण प्रतिबिंब रखा गया है और ये उत्तर आकृतियां हैं, बताना है ये आकृति दर्पण से कन्वर्ट होकर किस प्रकार की आकृति बनेगी। तो आपको हमने बताया था कि दर्पण में उल्टा आकृति बनती है। तो दोस्तों ये ए तो है, ए का उल्टा तो सेम बनता है, ए तो इसी प्रकार होगा। और ये जो सी है इसका ये पलट जाएगा, ये वाला सी इधर आ जाएगा, तो आपका ये सी इस टाइप का कुछ बन जाएगा, ठीक है। और ये जो बी है, बी दोस्तों आपका बन जाएगा उल्टा होकर इस टाइप का, ये बी। तो इस प्रकार की आकृति में आपके शब्द बनेंगे। और ये शब्द किस आकृति में है आपके दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आकृति में देखिएगा आप, ये सही आकृति बनेगी, ठीक है। बी इस तरह से बन गया ये वाला, और सी भी इस तरह से उल्टा हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको हमने रीजनिंग के 15 अलग अलग प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो कराए हैं। आपको इसी तरह की क्लास दोस्तों आपको हम डेली प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों को भी बोलिए दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।